नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये जो आप मेरे हाथ में पिस्टन का बॉक्स दे रहे हैं, ये होंडा शाइन गाड़ी का पिस्टन है। ठीक है, गोटेज कंपनी का मैंने ये पिस्टन लिया है। कुछ लोग मेरे मैकेनिक भाई जो है उषा का या सैम का भी करते होंगे यूज़, पर मैं गोटेज ही यूज़ करता हूँ। मेरा ट्रस्ट ज़्यादा गोटेज पर है। ठीक है, तो भैया वो मैटर नहीं करता। मैं आपको आज एक ये जानकारी दे रही जा रहा हूँ कि जो पिस्टन पर रिंग हमको इंस्टॉल करने हैं वो कैसे करने हैं। ठीक है, कंपनी कोई भी हो, इंस्टॉल का जो तरीका है वो सबका एक ही रहने वाला है। आप सभी को मालूम रहता होगा कि ये जो है 5 रिंग निकलते हैं। इसमें से 2 रिंग कंप्रेशर के होते हैं, 2 ऑयल के रिंग होते हैं और एक जो क्रोम रिंग होता है, ये जो इसे क्रोम रिंग बोलते हैं। ये मतलब दोनों रिंग के बीच में ये लगता है, ऑयल वाले रिंगों के बीच में। और ये 50 नंबर का पिस्टन मेरे हाथ में है। होंडा शाइन गाड़ी का ये पिस्टन मैंने लिया है। तो आपको मैं रिंग जो है इंस्टॉल करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। भैया एक बात मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में मतलब बैड कमेंट कर देते हैं कि भैया पहले खुद से तो रिंग डालना सीख लो, आपको तो आता ही नहीं है, हमको क्या दिखाओगे, या मिसगाइड मत करो। भैया हर एक बंदे का काम करने का तरीका अलग अलग है, अपना अपना तरीका है। पूरी दुनिया पे जितने भी लोग हैं, देखो मेरा तरीका यही है। मैं क्या करता हूँ, पहले इस क्रोम रिंग को जैसे खींचता हूँ। खींचने से क्या हो जाता है कि इसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है। गैप आने की मतलब वजह से ये हो जो सिलेंडर को अच्छे से साफ क्लीन कर देता है। देखो इतना गैप मैं इसमें कम से कम जो है मिनिमम डाल लेता हूँ। ठीक है, ये खींचने से मैंने इसको थोड़ा खुला कर दिया। खुला होने से इसमें गैप आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए इस साइड से हम जब इसको जॉइंट करेंगे, मैं इसको इससे इसका जो जॉइंट है, मुंह है, इसका जोड़ रहा हूँ। जब हम इस साइड से इसका जो मुंह जोड़ेंगे तो इंग्लिश का वर्ड क्या बनेगा, एम। देखना आप, एम वर्ड बनेगा। देखो एम वर्ड की शेप में ही मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। एम शेप बन रही है। उल्टा साइड करके देखेंगे तो क्या बनेगा, डब्ल्यू। इंग्लिश का वर्ड क्या बनने वाला है, डब्ल्यू। ये देखिए डब्ल्यू की शेप में ये जॉइंट हो रहा है, पर नहीं, मैं इसको एम की शेप में ही पिस्टन पर इंस्टॉल करता हूँ। तरीका सबका अपना अपना होता है भैया जी। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी आप इसी मेरे तरीके से या मेरे हिसाब से ही इंस्टॉल करो पिस्टन रिंग। आपका जो तरीका हो सकता है मेरे से भी बेस्ट हो, पर भैया मेरा तरीका यही है। मैं नहीं कहता, ये सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसी तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे को इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये देखिए एम की शेप में मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। एम की शेप में इंस्टॉल करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो दूसरे रिंग होते हैं ऑयल वाले उनको उठाऊँगा। और कुछ लोग मैकेनिक भाई क्या करते हैं, हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा समझ रखते हो, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत समझदार हूँ। पर कई बार मैकेनिक होते हैं भाई कि जैसे कहते हैं ऐसा डिब्बे में से बॉक्स में से रिंग जो निकलता है डाल देते हैं। ये नहीं देखते क्रोम रिंग एम की शेप में डालना है या डब्ल्यू की। और जो ये दूसरे ऑयल वाले 2 रिंग रहते हैं छोटे पतले वाले, उनका भी उनको शायद मालूम नहीं रहता कुछ लोगों को कि कैसे डालना। ये देखो ये नहीं है ऐसे ही डाल दूंगा मैं। इसको भी डालने का एक तरीका रहता है, ऐसे नहीं डाल दूंगा उठाया और डाल दिया। इसको ज्वाइंट करके उंगली और अंगूठे की सहायता से आप इसको जब हल्का सा प्रेशर दोगे ना, ऐसे दबाव दोगे, तो रिंग क्या है सिर्फ एक ही साइड में जाएगा। इसको जितनी बार मर्जी दबा लो, देखो चाहे 50 बार इसको ऐसे हल्का सा दबाव दे दो, एक ही साइड को जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जा रहा है तो नीचे ही जा रहा है। ये दोनों रिंग मैं एक साथ आपको करके दिखाता हूँ, देखना। ये एक रिंग लिया, दूसरा भी लिया। ठीक है, अब इसको हल्का सा दबाव दो, दोनों एक ही साइड जा रहा है। इसको चाहे 50 बार चाहे 100 बार दबा लो, एक ही साइड जाएंगे। इसको अगर मैं घुमा के दे देखो, अब मैंने इसका मुंह एक रिंग का घुमा दिया है, तो ये क्या अब आमने सामने फोल्ड हो रहा है। ठीक है कि नहीं, इसका जो मुंह है आमने सामने एक दूसरे की तरफ आ रहा है, एक दूसरे की तरफ फोल्ड हो रहा है। इसका क्या है, पिस्टन लिया हमने और ये वाले रिंग को ऐसे हल्के से दबाव डालकर हम चेक कर सकते हैं। रिंग खुद बता रहा है, देखो वो नीचे को जाएगा। नीचे को जा रहा है तो इसका मतलब जाहिर है भैया कि ये नीचे की तरफ ही रिंग जो है डालने वाला हूँ मैं। और आप लोग भी ऐसा कर लीजिए प्लीज़। तो मेरे को इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कभी आज तक मेरे को कंप्लेंट नहीं आई कि ऑयल पिस्टन रिंग नया डाला हो गाड़ी में और जल्दी धुआं उठाने लग गई भैया। तो देखो मैं इसको हल्के से दबाव से मैंने इसको चेक कर लिया कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको नीचे ही डालूँगा। भैया काम करने का अपना अपना हर एक भाई का, हर एक मैकेनिक का अलग अलग तरीका है।
आप मेरे से भी समझदार हो, मैं मानता हूँ कि मैं तो इतना समझदार हूँ नहीं कि आपको कुछ समझा पाऊँ। फिर भी मेरे को जितनी समझ है मैं आपके साथ अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ, अपना तरीका जो है, अपनी थ्योरी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो भैया मतलब कुछ बैड कमेंट में कुछ लोग मेरे को कर देते हैं कि आपको तो आता नहीं, क्या सिखाओगे। मेरा तरीका यही है भैया, मतलब ऐसा नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा तरीका ये है, मेरा इसको सही मानता हूँ। मेरे को इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप भी ऐसे ही कीजिए, हो सकता है आपका तरीका मेरे से बेस्ट हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये नॉर्मल सी बात जो है शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, अब एक जो क्रोम रिंग मैंने डाला था उसका मुंह क्या है, सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच, और दूसरे का क्या है, साइड में। इस बात का तो आपको मालूम ही, ये तो बात आपको मालूम रहती होगी कि जो 5 रिंग होते हैं, पांचों का मुंह आपस में जो है क्या, जुड़ना नहीं चाहिए एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। देखो, इस रिंग को डालने से पहले सिर्फ एक बार चेक कर लेना, ऐसे ऐसे अगर देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अगर यही रिंग नीचे की तरफ जा रहा होता ऐसे, तो मैं इसको उल्टा करके ऐसे कर लेता। देखो, हम इसको ऊपर की तरफ ही डालेंगे, दबाने से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इस जाहिर सी बात है रिंग खुद आपको बोल रहा है कि भैया मैंने, मेरी जगह कौन सी है, कहाँ पर मेरे को डलना है, मेरे को कहाँ पर फिट होना है, ऊपर होना है कि नीचे होना है, ठीक है। ये मैंने जो है मतलब ऑयल वाले रिंग पूरे तीनों के तीनों इंस्टॉल कर दिए। इसके गैप पर मुंह का तो आपको पता ही हो रहता है। देखो, सेंटर में पहला जो है क्रोम रिंग, उसका मुंह सेंटर पे है, दूसरे का जोड़ जो है वो इस साइड दे दिया मैंने, लेफ़्ट राइट कर देना चाहिए, दाएं बाएं। देखिए, दूसरे का जो है, तीसरे का नीचे इस तरफ 1 2, ये 2 नंबर, देखो 3, 1 2 3 की तरफ, मतलब गैप दे देना चाहिए थोड़ा थोड़ा आपस में, ये नहीं कि एक ही आमने सामने हो जाए, मतलब पूरी गैलरी बन जाए और ऑयल अंदर से क्या है जाता रहे, और जल्दी गाड़ी क्या है जल्दी ऑयल उठाने आपका लग जाएगी। और जो ऊपर वाले 2 रिंग होते हैं वो तो मेरे मैकेनिक भाइयों को पता ही रहता है, इसके ऊपर तो साफ लिखा आता है टॉप 1 और टॉप 2 लिखा आता है, ठीक है। तकरीबन हर गाड़ी के, हर कंपनी का पिस्टन कोई भी ले लो, ऊपर लिखा ही आता है कि आप टॉप 1 वाला जो है वो जाहिर सी बात है वो ऊपर डलेगा टॉप, ठीक है। मतलब इस पे टॉप लिखा है, देखो 50 नंबर लिखा है तो टॉप लिखा है, टॉप का मतलब कि ये ऊपर डलना है। और टॉप 1 जिस पे लिखा है उसका मतलब कि क्या है, कि वो ऊपर डलना है, 1 नंबर पर जो है वो डलना है टॉप 1 पर, टॉप 1 पर डलना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, टॉप 1 इस पर लिखा है, बट उस दूसरे काले वाले रिंग पे जो ये वाइट है, मतलब क्रोम टाइप चमक रहा है रिंग, ये टॉप 1 रहता है। जो ब्लैक की मतलब ब्लैक शेड में होता है वो टॉप, मतलब नीचे होता है, और ये टॉप जो है सबसे ऊपर डलना है, टॉप 1 लिखा है इस पर। इसका मतलब क्या है कि पहले ये रिंग नहीं डालेंगे हम, पहले रिंग हम डालेंगे ये वाला, ये जो ब्लैक ब्लैक शेप में रिंग, मतलब ब्लैक कलर का है, इसको हम डालेंगे। इस पर खाली टॉप लिखा है, कुछ मतलब कुछ गाड़ियों में या कुछ कंपनी लिख देती है टॉप 2, जैसे उस पर टॉप 1 लिखा था, इस पर टॉप 2 लिख देती है कंपनी। तो इस गाड़ी में शायद इन्होंने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस पर टॉप 1 लिखा है वो तो हमने सबसे टॉप ऊपर ही डालना है, और टॉप जो ये वर्ड लिखे हुए हैं इंग्लिश के, जो अक्षर लिखे हुए हैं इनको ऊपर की तरफ करके डालना है। नीचे भी डाल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा क्या है कि मैं ऊपर ही डालता हूँ। देखिए, टॉप ऊपर वाला रिंग जो कंप्रेसर के रिंग है मैंने डाल दिया है, पहली गैलरी मैंने इसको सेट कर दिया है। देखिए, इसका मुंह क्या है, इधर रखा है, और जिस पर अब टॉप 1 लिखा है वो रिंग मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इस पर जो वर्डिंग लिखी रहती है, जो नंबरिंग लिखी रहती है, उसको भी ऊपर की तरफ डालना है। मतलब मैं इसको ऊपर की तरफ ही हमेशा डालता हूँ, हो सकता है आप नीचे की तरफ डालते हो। देखिए, क्या है कि इसका जो रिंग का मुंह है, ऐसी गलती आपको कभी भी मत, आप कभी मत करना भाइयों। हो सकता है आप ऐसी गलती करते हो, कुछ मैकेनिक भाई कर लेते हैं, या कईयों को पता नहीं लगता, कई नए मैकेनिक होते हैं, इनका मुंह जो है बिल्कुल एक दिशा में नहीं होना चाहिए, आमने सामने नहीं होना चाहिए। इसका मुंह आमने सामने था, मैंने इसको घुमाकर दूसरी साइड कर दिया, ठीक है। और जो नीचे वाले रिंग थे, पहले मैंने 3 रिंग डाले, उनका मुंह क्या है, उनका इनसे बिल्कुल भी मिल नहीं रहा है नीचे वाले रिंग, तो इसका तो अलग मैटर है। देखिए, घुमाकर मैंने दूसरी साइड ले ली पिस्टन की, नीचे वाले रिंग का मुंह जो 3 रिंग फिट किए मैंने इंस्टॉल किए, उनका अलग दिशा में दूसरी तरफ,
और घुमाकर पिस्टन की दूसरी तरफ मैं ले आया इसको। मतलब 5 के 5 रिंग अलग अलग दिशा में होने चाहिए, इनका मुंह आपस में मिलना नहीं चाहिए। ये था मेरा रिंग फिट करने का तरीका। हो सकता है आपको पसंद आया हो या आपको ना पसंद आया हो, पर मेरा तरीका भैया यही है और मेरे को इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आप अगर मेरा तरीका अपनाना चाहो तो अपना सकते हो। वैसे तो आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो। ठीक है भैया, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत